भाई पंजाबी में एक बड़ी कहावत है, कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। जिसने लाहौर अभी तक नहीं देखा उसने अभी तक जन्म ही नहीं लिया। और मैं आज मौजूद हूँ इसी लाहौर के जुड़वा भाई के यहाँ पर, जिसको आज जिएंगे भी, इसके जायकों का भी मज़ा लेंगे, क्योंकि मैं हूँ गुरु की नगरी अमृतसर के अंदर। अमृतसर पंजाब का धार्मिक, सांस्कृतिक और टूरिज़्म के लिहाज से बड़ा अहम शहर है। श्री हरमंदिर साहिब, जिसको हम स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, हमारे सिख भाइयों का सर्वोच्च धर्म स्थल माना जाता है। आज़ादी से पहले पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा था। 1947 के बाद जब ज़मीनें तकसीम होनी शुरू हुईं तो कलकत्ता तो हमें मिल गया, लेकिन लाहौर चला गया। लाहौर, जो आज की तारीख में रियासती दारुल हुकूमत पंजाब है, पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर होने पर भी कितना पास और कितना दूर। लेकिन इनकी बोली और खान पान में इतनी समानताएं हैं, इसलिए आपको अक्सर यहाँ अमृतसर में आपको लाहौरी जायकों की छाप मिलती है। सभी को जी आयां नू और सभी का स्वागत है। कहते हैं किसी शहर की ताल और लय नापनी हो तो वहाँ की चाय ज़रूर पीनी चाहिए। और मैंने आज अपने दिन की शुरुआत करी अमृतसर की अंदर दराज गलियों में छिपे एक शदीद नगीने से। मैं इस वक्त शुरुआत करने लगा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन चाय से, जो मिलती है कटरा शेर सिंह में। उसके साथ ही डीएवी कॉलेज है एक, वहाँ पे है शर्मा टी स्टॉल, बहुत ही पुरानी दुकान है। और ये जगह मौजूद है हाथी गेट के अंदर, जहाँ पुराना अमृतसर बसता है। और मेरी आज की पहली मंजिल है शर्मा टी स्टॉल। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई आम सा टी स्टॉल है, तो आपकी सोच में तब्दीली आते ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये कॉर्नर में बना हुआ शर्मा टी स्टॉल चलाते हैं शर्मा जी और उनके बेटे। सत श्री अकाल जी, थोड़ी पनीर भुर्जी बड़ी फेमस है जी, हैं? शर्मा जी के पास चाय और दूसरे स्नैक्स की जिम्मेदारी है, और उनके बेटे माहिर हैं यहाँ पनीर भुर्जी बनाने में। ये कितने बजे खुल जाता सर? अच्छा, शामी 6 बजे बंद है। और यहाँ के वेजिटेबल सैंडविच की भी लोगों में खाने की काफ़ी ख्वाहिश रहती है। अब यहाँ की चाय इतनी खास क्यों है, इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला, यहाँ पानी उबालने से लेके चाय बनाने तक कॉपर के बर्तनों का इस्तेमाल होता है। अच्छा, बॉयल भी तांबे के बर्तन जो होते हैं जी? सब कुछ एवरीथिंग इन कॉपर, एवरीथिंग इन कॉपर। ये स्पेशल चीज है, एवरीथिंग इन कॉपर, एवरीथिंग इन कॉपर। कॉपर मेटल चलता है, कॉपर मेटल। अब इसके पीछे की साइंस ये कहती है कि कॉपर सब मेटल्स में से सबसे अच्छा हीट का कंडक्टर माना जाता है। हीट बर्तन में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जिसके कारण 20% तेजी के साथ चाय बनती है, और इसीलिए चाय पत्ती की क्वालिटी भी ज़ाया नहीं होती। एक तो स्टाइल भी बड़ा फेमस है जी, देन तो पहला टेस्ट जरूर कर दो तुझे, है नहीं? और दूसरा कारण है, शर्मा जी चाय देने से पहले खुद पी के जरूर तसल्ली करते हैं कि कहीं कोई कमी पेशी ना रह जाए। चाय मेरी अब तैयार थी, जो मुझे शर्मा जी ने दी डबल डेकर वाले कांच के ग्लास में। और यहाँ एक और जायका बड़े ही शौक से खाया जाता है, और वो है बन समोसा। बस फिर क्या था, मैंने भी फटाफट एक लगाने को कह दिया, और यहाँ बनवाई बन समोसा। बन समोसा, बन समोसा स्पेशली। बन मक्खन तो आपको हर जगह मिल जाता है, लेकिन बन समोसा आपको किसी किसी जगह मिलता है। और बन को गर्म करने का फ़ायदा ये है कि मक्खन जो है उसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर मक्खन लगाओगे तो बहुत सही लगेगी। हैं? मक्खन लगा देना यार, बना किसने किया? लगाओ लगाओ। गर्मा गर्म बन, बीच में समोसा और ऊपर से अमूल मक्खन। ये मज़ेदार जायका बिल्कुल तैयार था अब हमारा। वाह, आ गया जी बन समोसा हमारा। वो लेता हूँ मैं चाय, हैं चटनी। अच्छा, और यहाँ करीबन 25 से 30 लोगों की बैठने की सहूलत है, और मैं भी दोनों चीज़ें लेके इत्मीनान से बैठ गया। भैया कहते हैं कि कल्ला ज़्यादा कप ना होवे, गपशप होवे खप ना हो। यहाँ गपशप का भी माहौल है, और मैंने चाय अकेली नहीं ली है, मैंने ली है साथ में ये मेरा
बन समोसा, और बन समोसे की फिलिंग दिखाता हूँ मैं भी आपको। ये साथ में देते हैं जी यहाँ पे बन समोसा, चेरी लगी हुई है जिसमें, और ये है समोसा बटर डाल के, और ये है चटनी साथ में। बहुत बढ़िया। ये मुझे याद दिलाता है कसौली की, तो मैंने बन समोसा वहाँ पे ट्राई किया। बहुत बढ़िया, इलायची का डिस्टिंक्ट फ्लेवर, मज़ेदार यार। सुबह सुबह दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया होने वाली है। मज़ा आ गया। इलायची और मसालों से भरपूर ये बेहतरीन चाय और ताज़ा बन समोसा यहाँ सिर्फ 50 रुपये का मिलता है। और तीसरा और आखिरी कारण है शर्मा जी का प्यार, और जिस शिद्दत से वो चाय बनाते हैं उसका जायका और निखर कर आता है, और ये दुकान खचाखच भरी रहती है और गपशप चलती रहती है। मैंने शर्मा जी से विदा ली और बढ़ गया अपनी अगली मंजिल। भाई अमृतसर की फूड सीरीज़ चल रही है ज़बरदस्त, और मैं इस वक्त जा रहा हूँ कटरा हरी सिंह इलाके में जंगी शिवाला के पास, और दो ऐसी चीज़ें खाने जो मेरे ख्याल से मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक इस लेवल की तो खाई नहीं है। उसमें से सबसे पहली है अमृतसर की आन बान और शान अमृतसरी कुलचा। आजा यार तू आजा। और कुलचा ऐसा उड़ता हुआ कुलचा, इसकी मेकिंग भी दिखाएंगे आपको, और ज़बरदस्त दिखाएंगे है कैसी ये चीज़। और दूसरी ऐसी चीज़ है इतनी फ्रेश, और फ्रेश की डेफिनेशन का अंदाज़ा लगा लें, इससे फ्रेश भट्टी में बैठ के खाना पड़ेगा आपको। वो है बेकरी, बड़े ही फ्रेश बन्स नान मिलते हैं वहाँ पे। आइए दिखाते हैं जी जायके कटरा हरी सिंह के। मैं इस वक्त मौजूद था दर्शन लाल जी की हट्टी के सामने, जहाँ बनता है असल अमृतसरी कुलचा, जिसको खाने के लिए सुबह से ही लोगों का तांता लग जाता है। सत श्री अकाल जी। अपना नाम क्या है जी? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी हैं। चलो आज राहुल जी दिखाएंगे कि असली अमृतसरी कुलचा बनता कैसे है। ये मैदा है या आटा? मैदा का बना के ये क्या वो लेप लगा रहे हैं ऊपर? ये डालडा घी लगा रहे हैं। डालडा घी है। इसके साथ डालडे के साथ क्रंची होगा ना। ठीक है, ठीक है। करीबन 4 फुट का मैदा इन्होंने बेल कर ऊपर से डालडा का लेप लगाया है ताकि कुलचा कड़क रहे। अच्छा, डालडा घी जो है क्रंची करने के काम आता है इसको, जो कड़कपन आता है उसका। ना वो देसी घी से होगा, ना मक्खन से होगा। ना मक्खन से होगा, ये डालडे से ही होगा। ठीक है। फिर उसका एक बड़ा सा रोल बनाकर उसको अलग-अलग कटिंग कर दी जाती है, और एक सिंगल कुलचे के लिए मटेरियल तैयार हो जाता है। सिंगल सिंगल पेड़ा बना रही हूँ। सिंगल सिंगल इसका हमने बना लिया, एक एक जो कटिंग करी है। ओके। अच्छा, दर्शन जी आपके ग्रैंडफादर का नाम था है? ठीक। तो आप ये फ्लाइंग कुलचा के नाम से बड़ी मशहूर हैं? हाँ, पापा का स्टाइल था। पापा का स्टाइल था, ठीक है। चलो करते वक्त याद साथ रहती है फिर, है नहीं? हाँ, सही बात है। उनके दिया सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी में ही परतें आ जाती हैं वो फिर, हैं? हाँ, पत्ते ये देखो ना। ठीक है। सारे लाइन से ये पड़ते ही हैं। ठीक ठीक। सारी पड़ते ही हैं। ये दुकान है कितनी पुरानी जी वैसे? 40 साल पुरानी। 40 साल पुरानी है। ये आग की लौ के ये गवाह हैं, ये दीवारें नहीं? अच्छा, ये कुलचा किसका बना? स्टफ क्या करते हैं? आलू मेन? आलू की है स्टफ, तो आलू है, ये प्याज मिक्स कर देते हैं। हाँ, बाकी कस्टमर की डिमांड में काफ़ी कुछ डल जाता है, ड्राई फ्रूट डल जाता है। ओह अच्छा, जो भी शिमला मिर्च, गाजर, पनीर, वेरी गुड। कस्टमर की डिमांड से। ठीक है ठीक है। ये हम अभी
मसाले तैयार कर रहे हैं इसका जो स्टफिंग के लिए। हाँ, डो तैयार कर रहे हैं। ठीक। कस्टमर जो मर्जी है, नॉनवेज छोड़ जो मर्जी लिखे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये कसूरी में थी। ठीक। ये हैं छोले। हाँ जी, हाँ जी। ये हैं जी इसमें छोले, बहुत बढ़िया। रंगत देखें आप। तो ये है चटनी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा इसमें डलता क्या क्या चटनी में? ये मौसम के हिसाब से है, हाँ, बनता है। हाँ। जैसे गर्मी है, मूली तो आती नहीं है, अच्छा इतना कहीं जानी है, तो मौसम के हिसाब से है। अकेली गर्मी में अकेली प्याज की है, कि मूलियाँ डल जाती हैं, हरा भूखों का प्याज डल जाता है, पुदीना, इसमें 3-4 वैरायटी बन जाती है एक साल में। ठीक है। फिलिंग मटेरियल से उसको भरकर एक बड़ा सा पेड़ा तैयार किया जाता है। ये राहुल जी कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 तंदूर लगते हैं संडे को स्पेशली, क्योंकि इतना रश होता है। एक ये जो आप सामने देख रहे हैं और एक ये जो है पतीले इसके नीचे लगा रहता है। डालडा घी लग रहा है तुम्हारा। पेड़ों को बेलने के बाद उस पर दोबारा डालडा घी लगाया जाता है और तंदूर में छींटा लगाने के बाद फिर सिलसिला शुरू होता है उसको सेंकने के लिए चिपकाने का। भाई ये जगह फ्लाइंग कुलचा के नाम से भी बड़ी मशहूर है, क्योंकि ये राहुल जी की आदत ये है स्पेशलिस्ट हैं। कि ये अपने फ्लाइंग कुलचा बोला पिताजी जाता है यहाँ के पे। फुटस्टेप्स फॉलो करते हुए ये हर एक कुलचे पे क्या बात। उसकी उड़ान ज़रूर भरते हैं। इसलिए उनको महसूस होता है कि उनके पिताजी उनके साथ ही हैं। इमोशनल एक चीज़ जुड़ी हुई है, मेरे ख्याल से कोई हर्जा नहीं है करने में। भाई यहाँ इस फ्लाइंग कुलचे के पैटर्न्स आए हुए हैं, मैंने बात करने की सोची और देखें जेन्युइन फीडबैक लेते हैं यहाँ का। आपका नाम सर? प्रिंस। मिस्टर प्रिंस हैं। प्रिंस जी आप लोकल यहीं के ही हैं? हाँ मैं लोकल यहीं का हूँ। ठीक है। क्या प्रिपरेशन है जी? बढ़िया। कैसे हमारे हैं? दिल्ली से गेस्ट आए हैं आज। अच्छा। तो वो बोल रहे हैं कि यहीं से कुलचा खाना है हमने। ठीक बात है, ठीक बात है। तो रास्ते में कुछ नहीं खाया, उन्होंने बोले वहीं पे जाके कुलचा खा। क्या खास लगता है जी यहाँ पे? यहाँ की क्वालिटी जो है साफ़ सुथरा काम है, साफ क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। कुलचा तो अमृतसर में काफ़ी जगह मिलता है, लेकिन बिल्कुल। ऐसा कुलचा कहीं पे नहीं खाया। यहाँ कुलचा नहीं खाया। थैंक यू सो मच है। अच्छा राहुल जी, किसी को दिल्ली से आना हो खाने, किसी को बाहर से आना हो, तो क्या लोकेशन एग्जैक्ट समझाएंगे कि सीधे यहीं पे आए? हमारी लोकेशन अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास गुरु बाजार जमादार की हवेली है, ठीक है। और चौक में ही है दुकान, जमादार की हवेली में राइट हैंड ही है। राइट हैंड। चौक में दुकान। ठीक। गुरु बाजार। किस नाम से मशहूर है वैसे एक ये? दर्शन लाल कुलचे है। दर्शन लाल कुलचे वाले हैं। ठीक है। Thank you। तंदूर से निकलते ही कुलचे की चौपड़ाई शुरू हो जाती है, वो भी अच्छी तरह से करते हैं देसी घी के साथ। रखने की डिमांड होती है, जो सा मर्जी लगा लें। भाई मैं तो खाऊंगा यहाँ पे आज कड़ी पे बैठ के आराम से। वाह 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 वाह। एक स्पून ला देना है। अच्छा जी। हाँ, ये है चटनी यहाँ पे मज़ेदार सी, और ये हैं यहाँ के छोले, और ये है आहा अमूल बटर पड़ा हुआ अमृतसरी कुलचा। ये आ गया जी मेरा अमृतसरी कुलचा, और ये देखें, तो यहाँ से मैंने बिल्कुल चुन्नी से पकड़ा हुआ इसको, ऐसा लग रहा है जैसे मट्ठी जैसा हो कड़क। तो मैं आपको इसकी जो है कड़कपन अगर मैं सो क्रिस्पी लवली, मैं इसको खा के देखता हूँ पहले। असल अमृतसरी कुलचा विद छोले। ओए होए। ये स्वाद भैया आपको अमृतसर से बाहर नहीं मिल पाएगा, चाहे जितने मर्जी नाम बोर्ड के लगवा लें। अमृतसरी कुलचा, मैं खुद दिल्ली से हूँ, चीज़ ही अलग है। मेरे ख्याल से जो पंजाब का पानी है ना, अमृतसर का पानी, ये इसको चीज़ों से अलग बनाता है। बिल्कुल मज़ेदार यार, बहुत ही ज़्यादा। और ये चटनी तो बिल्कुल लाजवाब है, टेस्ट बड़ा ही लाजवाब है इसका। ये है चटनी, इसकी जो मेन किरदार है। यहाँ प्याज डाले हुए हैं, पुदीना है, और इसकी मसाले वाली चटनी है अंदर। छोले की रंगत देखें आप, ये चीज़ ही अलग है। ये छोले आपको मिलेंगे ही नहीं यहाँ से बाहर।
मसाले भरपूर डाले हुए हैं इसमें, खड़े मसालों का इस्तेमाल हुआ है। फीलिंग में दिखाता हूँ आपको पराठे की। अमृतसरी कुलचा, इसमें आलू, प्याज और अदरक, काली मिर्च का भरपूर इस्तेमाल हुआ है इसमें। क्या फीलिंग है ओवरऑल, बड़ी यूनिफॉर्म सी फीलिंग है भाई। मज़ा आ गया है, और मज़ा तब दुगना हो गया जब अमृतसर की आन बान और शान अमृतसरी कुलचे से दिन की शुरुआत हुई है। इट वॉज रियली गुड, फैंटास्टिक है। अगर कोई ताज़ा चीज़ों के आकलन का पैमाना हो तो इससे बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। और यही थी मेरी आज की अगली और आखिरी मंजिल, ग्रीन बेकरी। यहाँ स्वाद और जायके का अपना ही एक मयार है, लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं ये देखना अपने आप में ही बड़ा दिलचस्प है। इस जगह की शोहरत का अंदाज़ा आप यहाँ सुबह सुबह इकट्ठी हुई भीड़ से लगा सकते हैं, जो यहाँ पर खाते भी हैं और पैक भी करा कर ले जाते हैं। सूरज जी, और यहाँ के करता धरता सूरज जी से इजाज़त लेकर मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो सामने पैटीज की तैयारी चल रही थी। और एक बुजुर्गवार 3-4 ट्रे लेकर आए जिसमें करीने से बन लगे हुए थे, और एक कारीगर नीचे भट्टी के सामने बैठे हुए थे। अब ऐसा सेटअप मैं ज़िंदगी में शायद पहली बार देख रहा था, क्योंकि दिल्ली में तो इन सब की इजाज़त आजकल मिलती नहीं है। ये एक देसी भट्टी है जिसमें पहले आग जलाकर इसको अच्छा खासा गर्म किया जाता है और फिर इसमें पकाने के लिए बेकरी आइटम्स डाली जाती है। आग जल रही है अंदर, नहीं सेक है मतलब है। कितना टाइम लग जाता है जी इनू पूरा बनन नू? 10-15 मिनट है, बिल्कुल फ्रेश बेक होके आएंगे हैं। ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਰੀ ਵੈਰੀ ਫਿਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਈਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਈਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਖੰਬੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ? ਨਹੀਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ। 3-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है। मैं 5 मिनट के लिए सामने बैठा और गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। मैं कारीगर की हिम्मत की दाद देता हूँ, बड़ा ही मेहनतकश और हिम्मत वाला काम है। और यहाँ ये 2 तरह के बन बनाते हैं, एक चीनी और चेरी वाला और दूसरा सादा। और ये है देसी भट्टी के बिल्कुल अंदर का नज़ारा, जहाँ पर ट्रेज बिल्कुल साफ देखी जा सकती हैं। ये है जी गरम गरम बन, बिल्कुल फ्रेशली निकले होया। बटर केड़ा अमूल ना होंदा जी? बन इतना गर्म था कि जैसे ही मक्खन की टिकिया के टुकड़ों को छुरे से फैलाया, मक्खन खुद ब खुद पिघल गया। ये देखिए जी, चेरियाँ लगी हुई हैं, चीनी लगी हुई है इसमें सारा, एंड अभी तक गरम गरम पड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये है भी बन की रंग, फ्रेश बन, बिल्कुल एकदम भट्टी से निकला हुआ। ओ यार, इसकी लेयरिंग देखिए आप, ये स्पॉन्ज की तरह है, बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह। इसका रीज़न ये है कि अभी अभी एक तो भट्टी से निकला है, एब्सोल्युटली फ्रेश, मिठास में है, गर्मा गर्म, और मेरे ख्याल से इतना फ्रेश बन मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं खाया। ओहो, मज़ेदार, असल अमृतसर का असल स्वाद, ज़बरदस्त। मुझे अब डर है कि मुझे अभी और कोई बन पसंद आएगा भी कि नहीं। इतना मुलायम, इतनी अच्छी फ्रेगरेंस, बिल्कुल फ्रेश। अब मुकाबले तो इसी से ही होंगे।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सूरज जी मज़ा आ गया बिल्कुल, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो बन है ना, ये आपको कहीं और मिलेगा नहीं। तो हम ना इसको बनाते हैं ना, तो ये देखते हैं कि इसकी प्योरिटी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। इसकी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। ठीक है, आपने खाया, आपको पता चला, मज़ा आया, मज़ा ऐसा आया। आपको मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा, सही में नहीं, मैं तो खुद बोल रहा हूँ दावे भट्टी के में साथ। बनता है, भट्टी में आजकल कोई नहीं बनाता। और जो हमारा ये चीनी लगाते हैं या इसके ऊपर चेरी लगाते हैं, ये नहीं लगाते। ये नहीं लगाते। और इसके अंदर हमने बिल्कुल प्योरिटी रखी है। 3-4 आइटम डालते हैं, मैदा है, इसमें घी है, चीनी है, बस। और आप और क्या क्या बनाते हैं बन के अलावा? हम बेकरी की पैटीज बनाते पैटीज हैं। हैं, पेस्ट्री, क्रीम रोल, केक, हर कुकीज़ चीज़। वगैरह हाँ, सारा हाँ, है। हाँ। ठीक है, ठीक है, ये आपको हम कुकीज खिलाता हूँ। ठीक है। ये किस चीज़ की कुकी है? ये कोकोनट है, आप खा के देखो। कोकोनट, ओके। ये भी नहीं आपको मिलेगा देखो मैंने, ऐसा नहीं है कि ये खाई नहीं है, खाई दिल्ली है। में मिलती है। हाँ। इतनी सॉफ्ट कभी नहीं खाई। ये तो यार हार्ड होती है वहाँ दिल्ली में, ये बिल्कुल ऐसे भरभरा के टूट रही है, और क्या मज़ेदार टेस्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बेस्ट बेकरी की है। बेस्ट बेकरी, ये ना इससे बढ़िया मतलब कि मैं विटनेस नहीं मैं कर सकता। कारण मैं बताता हूँ आपको। ये भाई साहब मेरे को कल मिले थे हाँ जी, हाँ जी। साजन कुल्फी वाले पे। हाँ जी। मैंने केसर का ढाबा खाने के बाद मंगवाई थी, और ये यहाँ पे बेस लेने आया हुआ है। मैं क्या बात पेस्ट्री है, से लेके जाता हूँ। क्या बात है। फ्रेश बंद वो देखिए, आपके सामने निकलेंगे सब। बढ़िया, मैंने देख ली आपके सारी। सामने निकलेंगे, आप उसी समय में आपको मक्खन लगा के देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत। सूरज जी किसी ने बाहरों आना होए दिल्ली तो या कितों, एग्जैक्ट लोकेशन दसो कि किवें आए? ग्रीन बेकरी, कटरा हरी सिंह, नियर गुरु बाजार, अमृतसर। ठीक है, जंगी शिवाला नेड़े तेड़े है। जंगी शिवाला भी है। बस बस बस, वो मेरे ख्याल नाल मेन पॉइंट हो जाएगा तो ਉਹਦੇ नेड़े हैं। चलो, थैंक यू सो मच। भाई मेरी इस सीरीज की शुरुआत काफ़ी धुआंधार रही, जिसमें मैं रूबरू हुआ आज एक बेहतरीन चाय से, एक असल अमृतसरी कुलचे से, और उस भट्टी से जिसमें ये लाल रूबी जड़े हीरे पक्के बाहर आते हैं। अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।